Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. क्लास 11 स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक डायरेक्शन दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। एक्स एक्सिस में जो ऑर्डिनेट होता है यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 होता है, इसीलिए इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो x एक्सिस को इसको बोलते हैं हम y इक्वल टू 0 और y एक्सिस को हम बोलते हैं x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप हाफ। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप है 1/2 और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो ऐसा कोई लाइन है, मान लीजिए किसी पॉइंट -4,3 से पास हो रहा है, इसका स्लोप यानी m इक्वल टू दिया है 1/2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y-3 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू 1/2। 2y-6 इक्वल टू x प्लस 4। सो x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10 इक्वल टू 0। ये रहा उसका इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। सो 0 0 से पास हो रहा है, दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास हो रहा है। सो लाइन ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलरली m का वैल्यू नहीं दिया गया है, बस बोला गया है कि m इसका स्लोप है। सो स्लोप m है, पॉइंट 0 0 से पास हो रहा है। अगर इधर कहीं पर पॉइंट ले लें हम, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, इसमें भी होगा। सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू m। दिस इम्प्लाइज y अपॉन x इक्वल टू m, हेंस y इक्वल टू m टाइम्स x। सो ओरिजिन से होकर के पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म का होगा, y इक्वल टू m टाइम x। m यहाँ पर स्लोप होगा। सो जितनी भी लाइनें जो ओरिजिन से जाएंगी, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ऐसे ही इनका फॉर्म होगा। ये जो कोफिशिएंट है x का, सो ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही ज़्यादा इंक्लाइनेशन इसका होगा, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ओके, थीटा दिया है 75 डिग्री। थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। सो m इक्वल टू क्या होता है, 10 75 डिग्री यानी कि स्लोप 10 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b।
1045 डिग्री 1, ये होता है 1/√3, 1 माइनस 1 टाइम्स 1/√3, √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद जब भी इसको अरेंज करेंगे तो ऐसे आएगा। सो ये रहा हमारा स्लोप। एक पॉइंट दिया गया है, उसकी मदद से हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। क्या होगा? y माइनस 2√3 अपॉन x माइनस 2 और इक्वल टू स्लोप यानी कि m का वैल्यू, और ये क्या है? √3 प्लस 1 ऑन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू √3 प्लस 1 x माइनस 2√3 माइनस 2, √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस 1 y इक्वल टू 2√3 माइनस 2। ये इसका इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2. Okay. एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड वो कट कर रहा है, स्लोप है -2। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ -3, यानी इधर कहीं पर कट कर रहा होगा 1 2 3 यूनिट पे, और स्लोप इसका है -2 यानी कि नेगेटिव स्लोप है, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह। सो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? -3, 0। ये डिस्टेंस 3 यूनिट का है। स्लोप इसका दिया गया है, m इक्वल टू -2 है, और d का वैल्यू दिया गया है -3। ठीक है। जब y इंटरसेप्ट होता है उसको c से डिनोट करते हैं हम, x इंटरसेप्ट को d से डिनोट करते हैं। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हम इसको लिखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म एक अलग होता है जिसमें x और y दोनों का इंटरसेप्ट दिया जाता है। सो इसका इक्वेशन क्या होगा? जब स्लोप होगा और x का इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस t, ऐसा होता है ना, ये होता है। सो y इक्वल टू m का वैल्यू -2, x का x माइनस d यानी कि +3। सो 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ये होगा इसका इक्वेशन। सही है, एक बार चेक कर सकते हैं। y माइनस 0 अपॉन x प्लस 3 और स्लोप -2। सो y इक्वल टू -2x -6, तो 2x प्लस वाई प्लस 6 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle 30 degree with positive direction of x-axis. सो 2 यूनिट पे कट करेगा, इधर कहीं एंगल 30 डिग्री बना रहा है। सो 30 डिग्री, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 यूनिट है ना, तो 0, 2 इसका कोऑर्डिनेट।
स्लोप दिया गया है, थीटा दिया गया है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सो m इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3 ये दिया गया है। c का वैल्यू है 2 यूनिट। तो इसका जो इक्वेशन होता है बड़ा सिंपल सा होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। y इक्वल टू 2 टाइम्स x और c का वैल्यू, सॉरी m का 1/√3 होगा ना, 1/√3 x, c का वैल्यू 2 है। सो x प्लस 2√3 इक्वल टू √3y। सो x प्लस x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4, यानी कि 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से हम इसको लिखेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर है, ए मानिए 1, 1, इसको बी मानिए 2, -4, इधर कोई पॉइंट ले लीजिए P, x, y। तो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y माइनस y1 हम इसको ले लेते हैं x1 y1, इस वाले पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2, x प्लस 1 हो जाएगा, -4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -5 और ये 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5। दिस इम्प्लाइज 5x प्लस 3y इक्वल टू -5 और +3 यानी कि -2। सो दिस इज द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। ओके, सो ओमेगा दिया गया है 30 डिग्री और p का वैल्यू है 5 यूनिट। तो इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वल टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, ये होता है x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 5 यूनिट। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 प्लस y sin 30 डिग्री 1/2। √3x प्लस y प्लस इक्वल टू 10, ये इसका इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR are P, Q and R. Find equation of the median through the vertex R. ओके, तो PQR एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं। सबसे पहले तो इसे ड्रॉ करते हैं। P है 2, 1, Q है -2, 3, P को इधर लेते हैं ना, सही लगेगा। Q है -2, 3, R है 4, 5। सो R से मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से बेसिकली एक मीडियम जाएगा, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो अगर ये मीडियम है दैट मीन्स
ये मिड पॉइंट होगा, इसे m मान लेते हैं और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि m यहाँ पर मिड पॉइंट होगा। सॉल्यूशन m इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, कोऑर्डिनेट ऑफ m, इसको निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ m। इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक स्लोप की जरूरत है, एक पॉइंट की जरूरत है। एक पॉइंट दिया गया है, स्लोप नहीं दिया गया है, तो हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे, और जब दो पॉइंट होते हैं तो स्लोप ऐसे ही निकल जाता है। तो हम m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल टू, मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ये 0 हो जाएगा और ये 2। सो m का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2। दो पॉइंट मिल गए। अब हम mr का इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ mr इज y - 2 अपॉन x - 0 इक्वल टू 5 - 2 अपॉन 4 - 0। y - 2 अपॉन x इक्वल टू 5 में 2 यानी कि 3/4, 4y - 8 इक्वल टू 3x, 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। सो ये क्वेश्चन समझ में आया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो और परपेंडिकुलर हो उस लाइन में जो इन दोनों से होकर के जा रहा है। ठीक है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, उस पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो दो पॉइंट है हमारे पास, ए मान लेते हैं 2,5, बी मानते हैं -3,6। इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है ये पास हो रहा है -3,5 से। सो इसका हमें इक्वेशन निकालना है। इसको मान लेते हैं हम P, और इस पॉइंट को Q। इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं R, जिसका कोऑर्डिनेट x, y। सो एक पॉइंट तो हमें दिया गया है ये। दूसरा कोई पॉइंट अगर हम निकाल सकते तो उसकी मदद से लिखते हैं, या फिर हमें स्लोप मिल जाए। स्लोप इसका नहीं दिया गया है, बट हमको ये पता है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो हम इसका स्लोप निकाल करके इसका निकाल सकते हैं, और इसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ओके, सो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB m1 इक्वल टू 6 - 5 अपॉन -3 - 2, 1 अपॉन -5। तो ये स्लोप रहा। अब PQ का स्लोप, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू -1 अपॉन, इसको हम m2 से डिनोट करेंगे। सो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1, माइनस m1 का वैल्यू ही है 1 अपॉन -5, तो ये हो जाएगा 5। सो m2 का स्लोप हमें मिल गया, सॉरी m2 का वैल्यू मिल गया 5, यानी कि PQ का स्लोप मिल गया, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट P हमें दिया गया है -3,5। सो इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ इज
y माइनस 5 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू स्लोप का वैल्यू 5। सो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू y माइनस 5। 5x माइनस y इक्वल टू माइनस 8। ये इसका इक्वेशन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।